त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन लोक के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार, तुमको वंदन बारंबार। शांति और करुणा के देवता, तेजोमय ज्योतिर्मय श्रमण भगवान महावीर स्वामी, मेरी आस्था के आयाम परम श्रद्धेय पूज्य गुरु भगवंत एवं गुरु माता के पावन चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन नमन। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज परम श्रद्धेय शांत दांत गंभीर आनंद कुल कमल दिवाकर महाराष्ट्र प्रवर्तक मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता भाई महाराज साहब पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की 87वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। प्रवर्तक श्री जी जो कि सहजता और सरलता की एक प्रतिमा है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जन जन की आस्था के केंद्र आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में समर्पित कर दिया। और ये प्रवर्तक श्री जी का परम सौभाग्य रहा कि आचार्य भगवंत के वरिष्ठ शिष्य बनने का एक अद्भुत अवसर प्रवर्तक श्री जी के जीवन में प्राप्त हुआ। शास्त्रों में वर्णन आता है कि साधु कौन, किसे कहा जाए साधु? क्या वेश परिवर्तन कर लेने से कोई साधु होता है? क्या अमुक मंत्र का पाठ कर लेने से कोई साधु होता है? अमुक परिवेश में रहने से कोई साधु होता है? एक्चुअली साधु होता कौन है? तो परमात्मा कहते हैं कि जिसके भीतर में बच्चों जैसी सरलता हो, निर्दोषता हो, जो कुटिलता से माया से परे हट गया हो, वास्तव में वही साधु है, वही सज्जन है, जिसके मन में, वाणी में और कर्म में भेद ना हो, जो
जैसा भीतर वैसा बाहर हो, जैसा बाहर वैसा भीतर हो, सही अर्थों में वही साधु होता है। प्रवर्तक श्री जी, जिन्होंने शुरू से ही इतना सहज और सरल जीवन जिया कि अनायास ही उनकी सहजता सरलता हर एक को अपने चरणों में नतमस्तक कर लेती है। बच्चों जैसी निर्दोषता, बच्चों जैसी सरलता प्रवर्तक श्री जी के अंदर मौजूद है, जिन्होंने एक अच्छे शिष्य का भी रोल अदा किया और समय बीतने के बाद एक अच्छे गुरु के पद को भी बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने निभाया। आज प्रवर्तक श्री जी का जन्मदिवस, क्या कहूँ मैं, क्योंकि इतने सारे सद्गुण प्रवर्तक श्री जी के अंदर मौजूद है। एक एक सद्गुणों की अगर बात की जाए तो बात बहुत लंबी होगी। जन्म दिवस पर मैं ये भावना करती हूँ कि हे प्रवर्तक प्रवर, आपका वरदहस्त, आपका आशीर्वाद हमेशा ही हम सब पर बरसता रहे, बना रहे। आपकी छत्र छाया हमेशा ही हम सबको मिलती रहे। आप हमेशा ही स्वस्थ रहे, शतायु हो, दीर्घायु हो, और ऋषि परंपरा के ही नहीं लेकिन संपूर्ण श्रमण संघ के गौरव को बढ़ाते रहें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामना करते हुए प्रवर्तक श्री जी के चरणों में आस्था भरा वंदन अर्पित है, नमन अर्पित है, और ये भाव अर्पित है कि हे प्रवर्तक प्रवर, जन्म दिवस है आपका, जन्म दिवस है आपका 87वां आज, कि जन्म दिवस है आपका 87वां आज, शतक की शुभकामना करता सकल समाज, के सकल शतक की शुभकामना करता सकल समाज। आपका शताब्दी वर्ष मनाने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो, इस प्रकार की हम शुभ भावना करते हैं। और साथ ही साथ ये भी रोम रोम से भावना भाते हैं कि आपके जैसी सरलता, आपके जैसा सहज जीवन, आपके जैसी निर्दोषता हम सबके भीतर भी प्रकट हो, क्योंकि परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने अपनी अंतिम देशना में यही बात कही थी कि धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई, धर्म शुद्ध सरल निर्दोष हृदय के अंदर ही टिक पाएगा। अगर सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, तो वहाँ न तो साधुता है ना ही धर्म है। तो
प्रत्येक गृहस्थ भी इस प्रकार के संदेश को स्वीकार करे कि चाहे जिस परिवेश में रहे, चाहे जिस माहौल में रहे, चाहे जिस वातावरण में रहे, क्रिया के रूप में ज़्यादा साधना आराधना कर सके या ना कर सके, लेकिन हमेशा ही सहज और सरल बनने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, चिंतन करें, क्योंकि प्रवर्तक श्री जी के जो भी भक्त हैं, जो भी उनके शिष्य शिष्याएं हैं, जो भी उनके प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव रखते हैं, अगर उनके जीवन का एक ये छोटा सा सद्गुण भी अंश रूप में भी अगर अपनाने का प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, संकल्प किया, तो ही समझना कि सच में हमने जन्मदिन की उनको एक अच्छी सी भेंट अर्पित की है। अगर सद्गुण लेने की कोशिश नहीं की तो जन्म जयंतियाँ तो हर साल आएगी, लेकिन उससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो आप सबके भीतर में भी और हम सबके भीतर में भी, यानी श्रावक समाज के लिए भी और साधु साध्वी समाज के लिए भी प्रवर्तक श्री जी की सरलता, सहजता, निर्दोषता हमारे लिए एक आदर्श बने, उसे हम अपने जीवन में उतार सकें, ऐसा सम्यक प्रयास, सम्यक पुरुषार्थ हमारा हो और ऐसा दृढ़ संकल्प हो जिससे कि जन्म जयंती मनाना सचमुच सफल और सार्थक होगा। पुनः साध्वी द्वय की तरफ से प्रवर्तक प्रवर के चरणों में हार्दिक हार्दिक वंदन नमन करते हुए ये शुभकामना करती हूँ कि हे प्रवर्तक भगवंत, आप शतायु हों, दीर्घायु हों, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से हम सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। ऐसी भावना के साथ पुनः पुनः वंदन नमन। जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।